कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे तो कैलाश पर द्वार पर ही माता पार्वती के दर्शन हो गए। माता पार्वती के दर्शन हुए तो नारद जी ने भगवती मां को प्रणाम किया। देवी, भगवान के दर्शन करने के लिए आया था, अच्छा हुआ आपके भी दर्शन हो गए। मां, भगवान कहां पर है, शीघ्र दर्शन कराइए। माता पार्वती जी बोली, भोलेनाथ तो यहां पर नहीं है। तो नारद जी ने पूछा, कहां गए भगवान, बताइए, उनके दर्शन करने के लिए आया था और वो मिले नहीं। तो पार्वती जी बोली कि ये तो हमें नहीं पता कि भोलेनाथ जी कहां गए। तो नारद जी ने कहा, देवी, हमें लगता है भोलेनाथ जी आपसे प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम करते तो बताकर जाते कि कहां जा रहे हैं। हमें लगता है आपसे प्रेम नहीं करते भोलेनाथ जी। तो माता पार्वती जी बोली, नहीं नहीं नारद जी, नहीं नहीं देवर्षि, भगवान भोलेनाथ अतिशय उनकी कृपा है, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। कहते यदि प्रेम करते तो बताकर जाते, आपको बताकर नहीं गए, इससे लगता है आपसे प्रेम नहीं करते हैं। कहा, नहीं नहीं भोलेनाथ जी, बात संभाली कि जल्दी जल्दी में गए तो इसलिए बताकर नहीं जा पाए, ऐसा नहीं, सब बताते हैं। तो नारद जी बोल उठेंगे कि तब तो आपको यह भी पता होगा कि भगवान शिव के गले में जो मुंडमाला है वो किसकी है। बताइए देवी, जो भगवान शिव के गले में मुंडमाला है वो किसकी है। अब देवी पार्वती जी फिर चुप हो गई, क्योंकि कभी पूछा नहीं कि किसकी आप मुंड पहनते, किनकी मालाएं हैं, और कभी भगवान शिव ने बताया नहीं क्योंकि पूछा नहीं, लेकिन उत्तर ना दे पाई कि किसकी है क्योंकि पता ही नहीं था। नारद जी बोले, अब तो सिद्ध हो गया देवी कि भगवान शिव आपसे प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम करते तो आपको यह भी बताते कि ये मुंड किसके धारण किए हुए हैं। अब तो सिद्ध हो गया कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते। जब आपको इतनी सी बात नहीं बताते हैं तो हमें लगता है कि वो वाली बात तो और नहीं बताई होगी। नारद जी बोले, वो वाली बात तो और नहीं बताई होगी। अब कौन सी बात, ऐसा कह दे कि वो वाली बात और कोई पति के विषय में पूछे तो और जानने की जिज्ञासा होती है। तो पूछा, कह रही कौन सी बात नारद जी बताइए आप। नारद जी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा देवी, एक तो बताओ फिर ऊपर से बदनाम हो। लोग कहते हैं नारद जी झगड़ा करवाते हैं। अरे देवी, मैं झगड़ा नहीं कराता हूं, मैं सत्य बात बताता हूं और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा करा रहा हूं। तो देवी वो तो मैं नहीं बता सकता कि कौन सी बात है। नहीं नहीं, बताइए भगवान, ऋषि आप बताइए हमें। नारद जी बताइए, आप कृपा कीजिए, बताइए कौन सी बात है। तब नारद जी बोले, ठीक है, फिर आप किसी को बताइएगा नहीं। देवी पार्वती जी, भगवान शिव के विवाह आपसे भी पहले और कई और लोगों से भी हुए हैं। अब तो पार्वती जी क्रोध में भर गई ये बात सुन के, मुझसे पहले और भी कई विवाह हुए हैं भगवान शिव के। जैसी क्रोध में भर गई, नारद जी ने सोचा अब सही समय है, यहां से निकल जाना चाहिए। फिर आकर यदि बचे रहे प्राण तो फिर आकर भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। यदि काली का रूप धारण कर लिया तो मैं तो यहीं भस्म हो जाऊंगा। अब यहां से चलना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने वीणा उठाई और नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जपते हुए नारद जी वीणा के स्वर लगाते हुए दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए जल्दी जल्दी भागे। अब यहाँ से हड़बड़ी में जा रहे थे और मार्ग में आते हुए भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए।
भगवान जय हो आपकी, कैलाशपति भगवान शिव की जय जयकार हो, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी इतनी हड़बड़ी में आप कहां जा रहे हैं? अरे भगवान आपके दर्शन के लिए आया था, कैलाश पर आप तो मिले नहीं, माता मिली, उन्हीं का दर्शन करके मैं आ गया। तो आप इतनी हड़बड़ी में जा कहां रहे हैं? कहते नहीं नहीं, जा कहीं नहीं रहा हूं, बस ऐसे आपके दर्शन के लिए आया था, मां के दर्शन करके जा रहा हूं। भगवान बोले चलिए, पुनः चलिए, आप कैलाश पुनः चलिए। अब नारद जी क्यों जाएंगे? वहां क्रोध में भरी बैठी है देवी मैया। तो यहां तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान हम नहीं, आपको बुला रही है माता जी, आप शीघ्र पहुंचिए। अब हम तो चल रहे हैं, पुनः फिर कभी दर्शन के लिए आएंगे आपके, और आप तो प्रभु जहां चाहे प्रकट होकर दर्शन दे देंगे, लेकिन अभी मेरा जाना उचित है और आपको माता जी बहुत याद कर रही हैं, आप शीघ्रता से पहुंचिए। भगवान शिव बोले कि जब आप आ रहे हो तो जरूर शीघ्रता से याद कर रही होंगी, आप कुछ ना कुछ करके जरूर आए होंगे, कोई बात अवश्य होगी जो हमें पार्वती जी याद कर रही हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ। भगवान शिव भी चले आए। कैलाश पर्वत पर जो ही भगवान शिव आए, हमेशा माता पार्वती जी दिव्य श्रृंगार करते हुए भगवान शिव के लिए सुंदर पुष्पों, हार, आरती की थाल लेकर खड़ी रहती थी। मार्ग में कि नाथ आते ही होंगे, भगवान शिव आते ही होंगे, लेकिन आज इतनी क्रोध में भरी थी कि कोई थाल नहीं, कोई हार नहीं, कोई आरती नहीं। कैलाश पर एक कोने में जाकर बैठी, गुफा में जाकर बैठ गई। भगवान शिव आए, इधर उधर कहते हुए आए, हे पार्वती, हे देवी, कहाँ हैं आप? हे प्रिया, कहाँ हैं आप? लेकिन पार्वती जी कोई भी उत्तर नहीं देती। भगवान पास में आए। भगवान शिव ने कहा, देवी क्या बात है, बताइए। अब नारद जी की बार बार याद आ रही है कि भगवान शिव के अन्य और कई विवाह हुए हैं, और जो मुंडों की माला पहने वो किसकी है, ये प्रश्न बार बार कौंध रहे हैं।